आपके बच्चों को देखें कि गोपालगंज के जिला पदाधिकारी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक भी आपके बच्चों को अपने कार्यालय कक्ष में बुला के आपके साथ सम्मानित किए। कि हमारे शिक्षक और बच्चे कितने मेहनत किए। जी, इसका मूल्यांकन के लिए प्रत्येक 3 माह में जी, एग्ज़ामिनेशन होता है और उसमें जो बच्चे अच्छे करते हैं, टॉप करते हैं, उनका हम लोग प्रमोशन भी कर देते हैं। सैनिक स्कूल एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चों सबके दिमाग में है, ठीक नहीं मतलब मुझे देश के बच्चों के साथ बैठना है। बैठना। कल दिल्ली वाले मेरे साथ बैठेंगे, महाराष्ट्र से बैठेंगे, राजस्थान से बैठेंगे, उस मध्य लायक प्रदेश। बच्चों को जो है हाँ, तैयार किया प्रिपेयर जाए करना वहाँ है। पर। तो क्यों ना शुरू से ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। जी, बच्चे के दिमाग में डाला कि नहीं आपको जो भी पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, ठीक? और उसको हमेशा-हमेशा के लिए ये बच्चे जो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, निर्धन है, वो निःशुल्क है यहाँ पे, ठीक? जी, रहना, खाना, पीना, पढ़ना। अभी मेरे हॉस्टल में कम से कम 20 से अधिक बच्चे हैं जो निःशुल्क हैं, ठीक? जी, और आज तो कहते हुए खुशी हो रही है कि आज के पेरेंट्स सब बड़ी इच्छुक हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी। हाँ, जागरूकता हाँ, तो आई जागरूकता है। है, चाहे कोटा हो या कहीं भी जाना जी, हो, जागरूकता आई देश है। के किसी कोने में जाना हो तो जाने के लिए तैयार है। जी, बस सही गाइडेंस होना चाहिए, बच्चों को सही एजुकेशन दिया जाए। लगभग अप्रॉक्सिमेट देखा जाए तो 1000 से अधिक बच्चे जी। विभिन्न जो देश जितने सैनिक स्कूल है उसमें हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में है, सिमुलतला में है और फिर आपके जामिया दिल्ली में है, एएमयू में है। नमस्कार, आज मैं एक वैसे जगह मौजूद हूँ जिसे बच्चों के भविष्य बनाने वाली फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। आप चौंक गए होंगे कि बच्चों के भविष्य को बनाने वाली फैक्ट्री आखिर है कौन? तो आप निश्चित रूप से चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं। आप गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के मिसिर वतरहा बाजार पे जब आएंगे तो आपको मिल जाएगा एक न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल। न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल मिसिर वतरहा के जो प्रमुख हैं, जो इस संस्थान के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, संस्थान के जो प्रमुख हैं, पंचालाल सर आज मेरे साथ हैं। और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बच्चों की कितनी लंबी फहरिस्त है। लगातार प्रत्येक वर्ष उपलब्धियां मिलती हैं यहाँ, और जिले के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारियों के द्वारा उन तमाम सफल बच्चों को सम्मानित किया जाता है। पंचालाल सर जी से बात करेंगे कि आखिर क्या दिखा इनको शिक्षा के क्षेत्र में। सब लोग तो लगे रहते हैं, लेकिन इनको शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिखा कि बच्चों के कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, सैनिक स्कूल के लिए, नेतरहाट के लिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके यहाँ से हजारों हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष बच्चे बैठते हैं, भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। और उतना ही संख्या में बच्चे सफलता के परचम को लहराते हुए परीक्षा हॉल से बाहर भी निकलते हैं। पंचालाल सर मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश न्यू ज्ञानलोक मिसिर वतरहा कंपटीशन स्कूल की प्रशंसा करते नहीं थकता है। तो आखिर क्या कारण है? कोई जड़ी है, कोई जादू जानते हैं, या फिर किस कारण से इनके बच्चे अगर 100 बैठते हैं तो 100 में 100 शत-प्रतिशत सफल होकर के निकलते हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन आप। जी, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और कि कह रहे थे सर कि आप संस्थान कब से यहाँ संचालित? 2016 से 16 से यहाँ करते तो हैं। 18 में आई संस्थान, 2016 से इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। जी। कितने बच्चे अब तक जो है आपके यहाँ से सफल होकर के निकल चुके लगभग अप्रॉक्सिमेट देखा जाए तो 1000 से अधिक बच्चे हैं? जी, विभिन्न जो देश जितने सैनिक स्कूल है उसमें हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में है, सिमुलतला में है और फिर आपके जामिया दिल्ली में है, एएमयू में है और अभी जितना सारा बोर्ड लगा हुआ है सब ट्रांसपेरेंसी है, पिता का नाम, उस बच्चे का नाम, किस सेक्शन सेशन में हुआ, जी, कितने मार्क्स लाए थे, जी, उनका रोल नंबर क्या था, सब अभी आप अपडेट है, आप देख सकते हैं, ठीक? जी, जी, तो तकरीबन 1000 से अधिक बच्चे जी। देश के अच्छे प्रतिष्ठित स्कूलों में जो गाँव के सुदूर इलाके के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, ठीक? जिनके पास संसाधन नहीं है, वैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार के अलावे हम देख रहे हैं कि एक दिन गोरखपुर में हम बैठे हुए थे खड्डा में, और वहाँ आपके विद्यालय के नाम की चर्चा चल रही थी। बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश से भी बच्चे आते हैं, झारखंड के बच्चे भी आपके यहाँ आकर के यहाँ आवासीय व्यवस्था की सुविधा लेकर के पठन-पाठन का कार्य जो है कर रहे हैं। इतने दूर-दूर तक कैसे आप चले गए? देखिए अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक? और रिज़ल्ट जो है ये छिपने वाला चीज़ नहीं है। जी, कोई भी लड़का निकालता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या कुछ भी वो निकालता है, तो उसके रिलेटिव के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या बातों-बातों में मालूम चल ही जाता है। जी, तो हालाँकि यूपी से बहुत सारे बच्चे हैं, गोरखपुर से भी हैं, बांदा जिला से भी हैं। जी, यहाँ पे एक बच्चा है बांदा जिला का सैनिक स्कूल इसका झांसी में हुआ। जी, जी, बहुत से बच्चे यूपी से भी हैं और आपके बिहार से हैं, ठीक? और ये तो खुशी की बात है कि वहाँ से बच्चे यहाँ जी, पे जी, आ रहे हैं, ठीक? जी, इस अपने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और आज तो कहते हुए खुशी हो रही है कि आज के पेरेंट्स सब बड़ी इच्छुक हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी। हाँ, जागरूकता हाँ, तो आई जागरूकता है। है, चाहे कोटा हो या कहीं भी जाना जी, हो, जागरूकता आई देश है। के किसी कोने में जाना हो तो जाने के लिए तैयार है।
बस सही गाइडेंस होना चाहिए, बच्चों को सही एजुकेशन दिया जाए, जिससे देश का जो विकास हो सके और डेवलपमेंट हो और देश के विकास में बच्चे अपना योगदान दें। सबसे बड़ा सवाल है पंचालाल सर एक कि आप मुझे लगता है कि बिहार के खास करके उत्तर बिहार के जितने इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी की जाती है उस प्रकार के संस्थानों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी बड़ी ख्याति है, ख्याति लब्ध संस्थान है आपका। जो मेधावी बच्चे हैं, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि आप समुचित व्यवस्था देते हैं, फ्री में पढ़ाते भी हैं, भोजन भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं और पठन-पाठन की तमाम सामग्रियों को भी आप उपलब्ध करवाते हैं। इसकी प्रेरणा कैसे जगती है? जी देखिए, मनुष्य हम लोग है ठीक, सेवा करना चाहिए ठीक। जी, हम लोग आए हैं तो होता है कि कुछ हम लोग मानव जाति के लिए क्या किए, जी, उत्थान के लिए शुरू से ही इसी उद्देश्य से विद्यालय संचालित हो रहा है। वैसे गरीब बच्चे जो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, निर्धन है, वो निःशुल्क है यहाँ पे ठीक, जी, रहना, खाना-पीना, पढ़ना। अभी मेरे हॉस्टल में कम से कम 20 से अधिक बच्चे हैं जो निःशुल्क हैं ठीक। जी। और उनका नाम भी मतलब ऐसा नहीं कहीं दिखाया प्रचारित गया है, किया जी नहीं। जाता है। स्वाभिमान के लिए ना कहीं नहीं जी, ठीक, जी, लेकिन आप देखेंगे तो सेक्रेट रखा गया है। जी, डिटेल से जाके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अभी वैसे बच्चे और भी वेलकम है। जी, तो देखिए तभी इस बिहार को हम लोग और विकसित कर सकते हैं, जी, जब सभी लोग मिलके, यह अकेले मेरा काम नहीं है, सभी लोग मिले इसमें आए और ऐसे-ऐसे और से मतलब ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट खुले जी, और लोग इससे लाभान्वित हो, बच्चे अच्छे सैनिक स्कूल में पढ़े या अच्छी एजुकेशन ले, तभी जाकर आने वाले समय में आईपीएस, आईएएस वगैरह या साइंटिस्ट वगैरह बनेंगे। न्यू स्ट्रांग होना चाहिए। जी, और कॉम्पिटिटिव जो है, कॉम्पिटिटिव तो बाद में कोई ग्रेजुएशन कर लिया, तो यूपीएससी एग्ज़ाम देना ही है। बीपीएससी देगा तभी आ पाएगा, ठीक? तो क्यों ना शुरू से ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। जी, बच्चे के दिमाग में डाला जाए कि नहीं, आपको जो भी पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, ठीक? और उसको हमेशा-हमेशा के लिए यह ध्यान में रखना है कि इस हमारे साथ देश के जितने भी राज्य हैं, सभी जी, राज्य के बच्चे बैठ सकते हैं। तो उसमें हमें फर्स्ट रैंक लेके आना हो, तो कितने शिद्दत से, कितने अच्छे से पढ़ने चाहिए, ठीक? तो जी, वो एजुकेशन, डेडिकेशन, घर पे पढ़ना, होमवर्क तैयार करना, तो शुरू से व्यूज़ रहता है। अभी हाल में ही एग्ज़ाम हुआ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, लखनऊ से हम लोग एग्ज़ाम दिलवा के बच्चों को आए। लगभग उससे 25 से अधिक बच्चे एग्ज़ामिनेशन दिए। जी, पटना में एग्ज़ाम था सिमुलतला का, फिर अभी सैनिक स्कूल एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चों सबके दिमाग में है, ठीक नहीं, मतलब मुझे देश के बच्चों के साथ बैठना है। बैठना है। कल दिल्ली वाले मेरे साथ बैठेंगे, महाराष्ट्र से बैठेंगे, राजस्थान से बैठेंगे, उस मध्य लायक प्रदेश। बच्चों को जो है हाँ, तैयार किया प्रिपेयर करना जाएगा। है, तो उसीलिए सब हार्ड वर्क करता है, ठीक? ठंड का भी मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बच्चे एकदम लगे रहते हैं। फील्ड में जी, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, वहाँ बना रहे हैं, ठीक? टीचर्स सब जी। डेडिकेटेड है। अभी परीक्षा चल रही है विद्यालय में। जी, विद्यालय का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट है सैनिक स्कूल का, एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी को, जी, तो उसी के आधार पर हम लोग एग्ज़ामिनेशन भी ले रहे हैं। जी, और अपने यहाँ इवैल्यूएशन के लिए 3-3 माह पे, माने मूल्यांकन प्रत्येक 3-3 माह पे एग्ज़ामिनेशन होता है। तिमाही एग्जाम लेते जी, हैं जाँच ताकि के लिए। हाँ, मालूम चल सके जी, कि हमारे शिक्षक और बच्चे कितने मेहनत किए। जी, इसका मूल्यांकन के लिए प्रत्येक 3 माह में जी, एग्ज़ामिनेशन होता है और उसमें जो बच्चे अच्छे करते हैं, टॉप करते हैं, उनका हम लोग प्रमोशन भी कर देते हैं, जी। ताकि नेक्स्ट क्लास में जाएँ। तो और साल में कितने कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम? और जब भी मतलब अचीवमेंट होता है, जब बच्चे देश स्तर पर निकालते हैं, जी। तो कार्यक्रम वगैरह होता है, ठीक? आपके बच्चों को देखें कि गोपालगंज के जिला पदाधिकारी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक भी आपके बच्चों को अपने कार्यालय कक्ष में बुला के आपके साथ सम्मानित किए। देखिए बड़ा मतलब ये सब गौरव का पल जी, था वो। बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है। बच्चे जी, देखते हैं, आदर्श मानते हैं। जिला पदाधिकारी साहब आदरणीय मोहन किशोर चौधरी सर को, एसपी सर, प्रभात सर को बच्चे आदर्श मानते हैं। तो यहाँ मैं भी भी जब आप मतलब वैसे सम्मान बन समारोह का आयोजन करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि जी, जी। इलाके के बहुचर्चित जो समाज सेवी होते हैं, जी हाँ। पुलिस और प्रशासनिक जो वरीय पदाधिकारी जी, होते हैं, जी। सब लोग आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी वो हाँ। देखने के बाद बच्चों को लगता होगा कि काश हाँ, मैं भी मतलब ऐसा हम लोग बनता। दिखाते हैं कि आप देखिए कि आप ऐसे बनेंगे, तो जी, आपको भी गवर्नमेंट इतना सुविधा देगी। जी। एक आपको भी रास्ता सोचा दिखाने का जी, प्रयास जी, करते जी। हैं आप। तो बच्चे देखते हैं, सोचता है भाई तो बीडीओ साहब आए थे, तो थानाध्यक्ष साहब आए हैं, ठीक? ये तो ये आए तो कितना अच्छी गाड़ी से आए हैं। जी, और गार्ड आके गाड़ी खोल रहे हैं। जी। सारे लोग मतलब उनका रिस्पेक्ट में लगे हैं, बच्चों में वेलकम एक कर रहे हैं। भाव उत्पन्न भाव, होता है। मैं भी पढ़ूँगा तो ऐसे जी, बनूँगा, ठीक? जी, फिर बच्चे क्वेश्चन एनालाइज़ करते हैं कि सर कैसे बन गए? तो अरे जो पढ़ाया जा रहा है इसको ठीक से पढ़िए, फिर वही। बीपीएससी कीजिए आप, यूपीएससी निकालिए। जी, तो बच्चों में मतलब प्रेरणा लेने के लिए जी, जी, जी। पदाधिकारी को बुलाया जाता है और बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। और देखिए सब देश के टॉप स्कूल में, आज कोई जामिया में पढ़ रहा है, कोई एएमयू में पढ़ रहा है, कोई सैनिक स्कूल देखिए यहाँ पर आपका जी, फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो घोड़ाखाल देखिए, उत्तराखंड, झुंझुनू, राजस्थान, काजाकट्टम केरला में अमित कुमार का हुआ है, गोपालगंज सैनिक स्कूल में हुआ, अमेठी में हुआ, अमरावती नगर तमिलनाडु में, जी, जितने मतलब है
यहाँ सब जा रहे हैं, ठीक? और ये गाँव के बच्चे हैं। इन तमाम कार्यों के लिए पंचालाल सर को अब तक कितने सम्मान मिल चुके हैं? बस प्रेम, सम्मान है, प्रेम मिलता है, बहुत सम्मान, कोऑपरेशन मिलता है, सब ठीक उसी है, से कोई संतुष्टि हो जी, जी, जाती है। ईश्वर है कोई। संदेश क्या देंगे पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं अभी। जी, जी। संदेश क्या देंगे? बहुत सारे वैसे लोग हैं जो लोग के पास पैसा नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, सुबह से शाम तक अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो शाम के चूल्हे नहीं जलेंगे। जी हाँ, जी हाँ। इसके बावजूद भी उनके बच्चे मेधावी हैं, कुछ करने की सोच रखते हैं, एक ललक है मन में, लेकिन बस जब बाप पिताजी के जेब की तरफ देखता है वो बच्चा, तो वह सिकुड़ के बैठ जाता है। तो जी हाँ, लगता जी। है कि काश मेरे पास भी पैसा होता, मेरी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती, मजबूत होती, तो मैं भी पंचालाल सर के यहाँ जाता, मैं भी पढ़ता और मैं भी कुछ अच्छा करके निकलता। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देखिए, देंगे? मिनिमम मतलब देखा जाए तो अब पढ़ाई जो है, किसी को एजुकेशन लेना है तो उसके लिए ये संसाधन की ज़रूरत नहीं है कि उसके जी, बच्चे उनको पढ़ाई करना है तो उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी होना चाहिए, ऐसा जी, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पुअर जो फैमिली है, बिल्कुल तो जो यहाँ पे निःशुल्क है जी, और मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक? जो जी, नहीं के बराबर, ठीक? यानी एक लेबर भी है, तो पूरे माह में मतलब ₹500 अपने बच्चों के लिए निकाल ही निकाल सकता ही है, सकता है। निकाल तो मिनिमम सकता कॉस्ट पर है, नो मतलब डाउट। एजुकेशन दी जाती है। जी। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक? नो ऐसा लॉस। नहीं जी, जी। कि बहुत कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग कमर्शियल भेजें, लोग भेजें, पढ़ाएँ। पढ़ाएँ जी। और मतलब जो निःशुल्क है, जो निर्धन है और निःशुल्क है क्या कि संदेश देंगे आम लोगों से? आम लोग आइए हम शिक्षा लोग के से प्रति। बस जो आपके बच्चे हैं राष्ट्र की संपत्ति है। जी, आइए हम सब लोग मिलकर अच्छा प्रयास करें। जी, बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमारा ही नहीं, आप सबका प्रयास होना चाहिए, जितने लोग जी, व्यूअर्स जी, देख रहे हैं। जी, सभी लोग सपोर्ट करें, जहाँ भी हो, अच्छी से बातें करें, एजुकेशन की बात करें और इंस्टीट्यूट को देखकर, जाँच कर, परख के ही एडमिशन कराएँ, चूँकि समय निकलने के बाद से कोई उपाय नहीं। नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप मेरे यहाँ भी आएँ, बच्चों को देखिए, बच्चों से मिलें, टीचर से जी, मिलें, जी, जी, एनालिसिस करें, अच्छा है तो जी, फिर और अंदर अदर इंस्टीट्यूट में जाएँ, सब जगह जाएँ जी, और जहाँ अच्छा हो वहाँ पे, ठीक है? ऐसा जी, नहीं कि फलाना जो है हमारी गाढ़ी मित्रता है तो चलिए मैंने अपने बच्चे वही को डाल चलते दिया। हैं। तो जी। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मित्रता से बच्चे नहीं, ठीक? जो अच्छे हैं, उनके यहाँ डालिए, ठीक? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान रसरी यावत जात तहसील पे परै निशान। न्यू ज्ञानलोक मिसिर बतरहा के प्रांगण में मौजूद था और इन मेरे बगल में थे पंचालाल सर जो इस संस्थान के प्रमुख हैं। अभी आप इनको सुन रहे थे, इनकी सोच क्या है, क्या इरादा है, किन कारणों को, किन इरादों को लेकर के आज समाज में यह आगे बढ़ रहे हैं। इनकी ख्याति पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में है। जब बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात होती है, अच्छे तालीम की बात होती है, अच्छी पढ़ाई की बात होती है और ख़ास करके जब गुरुगृह अर्थात गुरु आश्रम की बात होती है, गुरु परंपरा की बात होती है, तो आज के समय में सबसे पहला नाम अगर किसी व्यक्ति का आता है, सबसे पहला नाम अगर किसी संस्थान का आता है, तो वह है न्यू ज्ञान लोक कॉम्पिटिशन स्कूल मिसिर बतरहा। यहाँ बच्चे आवासीय व्यवस्था में रहते हैं, दिन-रात पढ़ाई करते हैं, शिक्षित एवं सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा जो है सनातनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए गुरु और शिष्य की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों को केंद्रित करते हुए यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, पढ़ाया जाता है। तभी तो प्रत्येक साल यहाँ के बच्चे सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर के अपने माता-पिता का, इस संस्थान का और तमाम लोगों का नाम रोशन करते हैं। मैं भी आप लोगों से यह निवेदित करता हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई नौनिहाल है, कोई छोटा बच्चा है, उसे आप अच्छा बनाना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहते हैं, अच्छी-अच्छी व्यवस्था, अच्छा नौकरी दिलाना चाहते हैं, अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, तो आप एक बार न्यू ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल मिसिर बतरहा में ज़रूर उसे दाखिल कराएँ, उसका दाखिला लें और तब देखें निश्चित रूप से आपका वह लाल, आपका वह पौधा, आपके आँगन में घुटनों के सहारे चलने वाला वह लड़का एक दिन निश्चित रूप से सफलता के तमाम शिखर की यात्रा को सहजता और सुगमता के साथ पूर्ण करेगा। मुझे पूर्ण भरोसा है